हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? जिसमें केमिकल चेंज होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल इक्वेशन पढ़ा, बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों ज़रूरी है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है? पहली तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब आप पूछोगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो एक ऐसी रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स या फिर तीन चार जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या मतलब आपस में रिएक्ट करेंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, प्लस H2O यानी वाटर। ये आपस में मिलके बना देते हैं CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हीट भी तो प्रोडक्ट है। बेटे पिछले साल पढ़ लेते प्लीज, हीट प्रोडक्ट नहीं है। हीट तो एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोडक्ट नहीं होता। अगर पेपर में ये ऐसी कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें एक प्रोडक्ट है और दूसरी हीट है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें लिख देना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बाकी तो हीट निकलने लग रही है। समझ में आ रहा है तुम्हें? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। अब बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न किया, कोल क्या, कार्बन, C+O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब वाटर कैसे बनता है? वाटर H2 और O2 के रिएक्शन से बनता है। जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन ऊपर वाली लिख दी मैंने, कुछ बच्चों को जिनको डाउट था। ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अगर पेपर में पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो आपको दोनों लिख के आना, कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी। एक्सोथर्मिक में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक्सोथर्मिक में आखिरी में ये लिखा होगा हीट। बस समझ जाना कि यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया इतना? अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ वन सिंगल रिएक्टेंट विद हीट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल चीज़ ब्रेक होके दो या तीन चीज़ों को फॉर्म कर देती है। जैसे कि फेरिक सल्फेट है, उसको हीट किया हमने तो ये बन गया हेमाटाइट। इसको कहते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें एक चीज़ थी, उसको हीट किया और तीन चीज़ें बन गई। तो ये किसका पार्ट है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया और बन गए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी हमने एक ही चीज़ को दो चीज़ों में ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? तो पहले वाला कॉम्बिनेशन क्या था? कॉम्बिनेशन में था कि दो या तीन चीज़ें आपस में रिएक्ट करके एक चीज़ बना रही है। डिकम्पोजिशन में है कि एक चीज़ दो या तीन चीज़ों में ब्रेक होने लग रही है, ब्रेक डाउन होने लग रही है। समझ पा रहे हो ना? एक चीज़ दो या तीन चीज़ों में ब्रेक होने लग रही है, उसमें दो तीन चीज़ें आपस में रिएक्ट करके एक चीज़ बना रही थी, सिर्फ एक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही चीज़, समझो, एक ही चीज़। डिकम्पोज होना मतलब कि टूटना,
डिकम्पोज मतलब कि टूटना, टूटना मतलब एक चीज़ 2 या 3 चीज़ों में टूट रही है, समझ पा रहे हो। तो इस टूटने की वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज़ यूज फॉर ब्रेक डाउन। अब मेरी बात समझो, हमने पढ़ा पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था कि वो जब टूट रहा था तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होने लग रही थी, याद है ना वो एग्जांपल जिसमें हीट प्रोड्यूस होने लग रही थी। अब हमने जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट का यूज़ करके उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने लग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट का यूज़ करें, क्या करें? यूज़, हीट का यूज़ करके उस चीज़ को ब्रेक करने लग रहे हैं। तो जब जिस भी रिएक्शन में हीट ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ पा रहे हो एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट यूज़ हो रही है फॉर द ब्रेक डाउन। समझ में आया? अब इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 4 एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट है। लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक चीज़ है, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको हीट किया तो उसमें से कुछ चीज़ें निकली जिनमें से एक थी लेड ऑक्साइड, एक थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक थी ऑक्सीजन। अब लोग कहते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ब्यूटी, तो ब्यूटी में कलर भी तो होना चाहिए। ब्यूटी में कलर होना चाहिए तो इस रिएक्शन में एक चीज़ है जिसका कलर आपको पता होना चाहिए और वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका कलर होता है ब्राउन। पेपर में सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? आपको लिखना है ब्राउन। अगर वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। पॉज करके देखो, दोबारा देखो, क्या है? ब्राउन है। कुछ चीज़ें जिन चीज़ों का मैं कलर बताने लग रहा हूँ वो सारी इम्पोर्टेंट है, वो सीधा पेपर में 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती हैं। समझ रहे हो? अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर है ब्राउन। अब AgCl इज अ वाइट कलर। AgCl इज ऑफ वाइट कलर। AgCl वाइट कलर का एक पदार्थ है, उसको हमने कटोरी में डाल के धूप में रख दिया। तो 2-3 दिन बाद जब आप बाहर आओगे तो अब आपको दिखेगा कि वो ग्रे कलर का हो गया है। ग्रे कलर का हो गया है क्यों? क्योंकि उसको जब हमने हीट में डाला तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई एंड मिक्स्ड विद द एयर। अब प्रोड्यूस हो गई और मिक्स विद द एयर हो गई तो क्लोरीन गैस तो निकल गई, तो बचा क्या? सिल्वर। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। तो कुछ दिनों बाद जब आप आओगे तो उसका कलर ग्रे मिलेगा। क्यों? क्योंकि AgCl हीट के यूज़ करके आप टूट गया और क्लोरीन गैस जो थी वो निकली। क्लोरीन गैस एयर के साथ मिक्स होकर चली गई और बचा क्या? सिल्वर। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। तो अब ग्रे कलर का सिल्वर है तो यही बचा उस बाउल में, तो सिल्वर बचा आपके बाउल में, हो गया कलर उसका ग्रे। बस इतनी सी बात समझनी थी। तो अगली वीडियो में हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। हाइड्रोलिसिस इसलिए क्योंकि हाइड्रोलिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस अगली वीडियो में करेंगे, आराम से 5-6 मिनट की वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की हैं। उसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए 5-6 मिनट की आराम से रोक के वीडियो बनाऊंगा वो सारी की सारी, और अगले वीडियो मैं हाइड्रोलिसिस के ऊपर बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।